लीडरशिप का असली मतलब क्या होता है, कभी सोचा है? अक्सर ना सबसे गहरे जवाब हमें ऐसी जगहों से मिलते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। आज हम एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट के एक प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं जो हमें लीडरशिप के बारे में कुछ कुछ बहुत ही कमाल की बातें सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कितना सीधा साधा वाक्य है, पर इसमें गहराई बहुत है। सरल और सम्मानजनक रहना, बस यही एक सोच इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता में होती है। और बस इसी माइंडसेट को हम आगे और समझने वाले हैं। तो इससे सिर्फ एक स्कूल रिपोर्ट की तरह नहीं देखना है, ये असल में पर्सनल ग्रोथ के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा है। इस स्टूडेंट ने अपने लिए एक रोड मैप बनाया है कि एक बेहतर इंसान और लीडर कैसे बना जाए। और ये पूरा नक्शा 3 पिलर्स पर टिका है: क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी और लर्निंग, यानी जिज्ञासा, विनम्रता और सीखना। अच्छा, तो इस स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू ही क्यों किया? असल में वो ये समझना चाहते थे कि सीखने की चाह और विनम्र रहने जैसे गुण हमें बेहतर लीडर बनने में कैसे मदद करते हैं। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे मानव सेवाओं में कार्य का नाम दिया। मतलब लीडरशिप को दूसरों की सेवा करने का एक तरीका समझना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। तो इस स्टूडेंट ने अपने ब्लूप्रिंट के लिए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स चुने? उन्होंने 3 ऐसी बुनियादी चीजों को पहचाना जो सिर्फ लीडरशिप के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी इंसान की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। और यही इस पूरी खोज की नींव है। पहला पिलर है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। और इसकी डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद आई। यह है जानने की इच्छा कि चीजें कैसे काम करती हैं। कितनी सरल और सच्ची बात है ना? ये याद दिलाती है कि बड़े बड़े आइडिया मुश्किल शब्दों से नहीं, बल्कि दुनिया को समझने की एक असली इच्छा से पैदा होते हैं। दूसरा पिलर है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और फिर से डेफिनेशन कितनी प्रैक्टिकल है। सरल और सम्मानजनक बने रहना। मतलब विनम्रता कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसकी हम हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आखिर में तीसरा पिलर, निरंतर सीखना, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग। यहाँ पर यह स्टेप बाय स्टेप वाली अप्रोच बहुत जरूरी है। ये हमें बताती है कि हमें सब कुछ एक ही बार में जानने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर होने पर फोकस करना काफी है। तो ठीक है, ये आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, पर स्टूडेंट ने इन्हें खोजा कैसे? ये जानना भी मजेदार है कि उन्होंने सिर्फ इन सिद्धांतों के बारे में सोचा नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए बाकायदा एक प्रोसेस को फॉलो किया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टूडेंट ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। टॉपिक चुना, जानकारी जुटाई और आखिर में अपने काम को रिव्यू करके बेहतर बनाया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हमें गहरे विचारों तक ले जा सकता है। ये तो कुछ ऐसा है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और पता है, इन सभी गहरी बातों को जानने के लिए स्टूडेंट ने क्या इस्तेमाल किया? बहुत ही सिंपल टूल्स, एक नोटबुक, एक टेक्स्ट बुक और इंटरनेट। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े आइडियाज खोजने के लिए हमें महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी टूल तो हमारा अपना दिमाग है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये सब कुछ जुड़ता है। स्टूडेंट ने अपनी रिसर्च से आखिर सीखा क्या? ये वो पॉइंट है जहां थ्योरी असल दुनिया के ऑब्जर्वेशन से मिलती है। ये है स्टूडेंट के 4 सबसे बड़े टेकअवेज। सुनने में शायद सिंपल लगे, पर ये बहुत पावरफुल हैं। जिज्ञासु होने से हम तेजी से सीखते हैं। विनम्र होने से हमें दूसरों से इज्जत मिलती है। ये ऐसे सबक हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन यही सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी बात ये कि स्टूडेंट ने इन आइडियाज को सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा, उन्होंने इन्हें अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ा। अपने टीचर से सीखते हुए, टीम प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए। असली लर्निंग तो तभी होती है जब ज्ञान जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो इस सब के बाद मेन रिजल्ट क्या निकला? बस इतना कि सच्ची सफलता सिर्फ नॉलेज या स्किल से नहीं मिलती, बल्कि ये हमेशा सीखते रहने और दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आने से मिलती है। तो इस प्रोजेक्ट का स्टूडेंट पर क्या असर पड़ा? जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ एक ग्रेड पाने से कहीं ज्यादा था। ये पर्सनल ग्रोथ और नई स्किल्स सीखने के बारे में था। ये प्रोजेक्ट कितना फायदेमंद रहा वो यहाँ साफ दिखता है। क्यूरियोसिटी,
टीम वर्क, रिस्पेक्ट, ये ऐसी स्किल्स हैं जो सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिंदगी में भी काम आती हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सीखना हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। और आखिर में स्टूडेंट की ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। इस प्रोजेक्ट ने मुझे ये समझने में मदद की कि मैं हर दिन खुद को कैसे सुधार सकता हूँ। ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, ये जिंदगी भर सीखते रहने के सफ़र की एक शुरुआत थी। तो ये सब हमें कहाँ ले आता है? ये स्टूडेंट हमें दिखाता है कि जिज्ञासा, विनम्रता और सीखना सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज़ नहीं हैं। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इन गुणों को आज से ही कैसे अपनाया जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।